हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। शेयर कर रही हूँ ग्रेड 10 क्वेश्चन रीड करके डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम कैसे बनाना है वो क्वेश्चन रीड करते करते समझते हुए बनाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में है मतलब हमारे पास एक टावर है जो 50 मीटर, ये टावर है जो कि हाइट है 50 मीटर्स। ये 50 जो है वो अभी आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि ये आंसर निकालने के बाद मैंने लिखा है यहाँ पे, जो मैंने क्रॉस किया अभी। Shadow is x meter shorter when the sun's altitude is 45 than when it is at 30 degree। तो यहाँ पे जो शैडो गिर रही है, टावर पी क्यू की शैडो गिर रही है। शैडो कहाँ गिरेगी? जमीन पे गिरेगी। तो पी और बी सपोज उसकी शैडो है। तो बी के पॉइंट से कितना एंगल आ रहा है? 30 डिग्री एंगल आ रहा है। जो छोटे एंगल होते हैं वो बाहर होते हैं, बड़े एंगल है वो अंदर की तरफ होते हैं। और ए पे सपोज एल्टीट्यूड आ रही है 45 डिग्री की, यहाँ से ए पॉइंट से। तो जो शैडो गिर रहा है, टावर पी क्यू का जो शैडो गिर रहा है वो x मीटर छोटा है। कब छोटा है? जब उसका एल्टीट्यूड 45 डिग्री हो गया है। तो 30 मीटर्स पे जब उसका 30 डिग्री एल्टीट्यूड जब थी, 30 डिग्री जब था, तब जो शैडो था वो x मीटर छोटा होके अब 45 डिग्री एल्टीट्यूड पे उसका शैडो बन रहा है। तो हमारा बी ए क्या हुआ? बी है हमारा हुआ x मीटर्स। बी ए क्या हुआ हमारा? x मीटर्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमें x का वैल्यू निकालनी है। बी ए का जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू निकालनी है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अ टावर, एक टावर है जिसकी हाइट है 50 मीटर्स। इट्स शैडो इज x मीटर शॉर्टर। उसकी शैडो x मीटर शॉर्टर हो गई व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 45। जब सन की एल्टीट्यूड 45 हुई तब शैडो x मीटर छोटी हो गई। देन व्हेन इट वाज एट 30 डिग्री, जब वो 30 डिग्रीज पे शैडो गिर रही थी उससे x मीटर छोटी शैडो हो गई है। जब जब 45 डिग्री एल्टीट्यूड बना। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू निकालना है हमें। तो इस तरीके से क्वेश्चन है और इस तरीके से हमको डायग्राम बनाना है। तो जो मैंने अभी हम ये क्वेश्चंस में अज्यूम किया है वो हमें यहाँ पे नीचे लिखना भी होता है। मैंने लिखा है तो मैं 1 बाय 1 पढ़ते जाऊंगी और डायग्राम में उसको मैं आपको समझाती जाऊंगी। तो हमने क्या अज्यूम किया है? लेट पी क्यू बी द टावर। तो पी क्यू हमारा टावर है। लेट पी ए एंड पी बी इट्स शैडो when altitude of sun are 45 degree and 30 degree respectively। तो हमारा पी ए क्या है? एल्टीट्यूड ऑफ शैडो व्हेन इट इज 45 डिग्री। एंड पी बी पूरा क्या है हमारा? एल्टीट्यूड ऑफ शैडो व्हेन इट इज एट 30 डिग्री। नाउ पी ए क्यू इज इक्वल टू 45। पी ए क्यू इज इक्वल टू 45 डिग्री। पी बी क्यू इज इक्वल टू 30 डिग्री। पी बी क्यू इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये जो एंगल है वो उसकी बात कर रहे हैं। पी बी क्यू इज इक्वल टू 90। ये जो है बी पी क्यू इज इक्वल टू 90। पी क्यू इज इक्वल टू 50। टावर ऑफ हाइट जो हमें दी है, ये हमें दी है टावर ऑफ हाइट ऑफ द टावर, तो वो 50 है। लेट ए बी इज इक्वल टू एक्स। जो जो हमारा शैडो छोटा हो रहा है वो कितना है? x मीटर। तो ए बी इज इक्वल टू x मीटर्स। तो ये जो सब हमने अज्यूम किया वो हमको पहले यहाँ पे क्वेश्चंस में लिखना होता है, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। तो मैंने आपको समझा दिया डायग्राम के बेसिस पर। अब देखते हैं सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पे क्या लिया? फ्रॉम राइट ट्राइंगल पी ए पी क्यू
APQ कौन सा राइट ट्राइंगल है? APQ, ये वाले राइट ट्राइंगल में से हम क्या डिराइव कर सकते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे फ्रॉम राइट ट्राइंगल APQ वी हैव AP अपॉन PQ। AP क्या है हमारा? बेस है। PQ क्या है हमारा? हाइट ऑफ द टावर। और एंगल क्या दिया है हमको? 45। AP हमको पता नहीं है तो AP लिखा है हमने, और PQ हमारा क्या है? 50 मीटर्स, तो 50 मीटर्स लिखा। कॉट 45 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से, टी रेशियोज में से आपको उसकी वैल्यू निकालनी है। तो कॉट 45 क्या होता है? 1। तो कॉट 45 का वैल्यू हमने लिखा 1। तो AP क्या हो गया हमारा? ये 50 जो है न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो AP हमारा हो गया 50 मीटर्स। यहाँ पे ये AP जो हमारा निकला वो 50 मीटर्स निकला। तो डायग्राम में मैंने यहाँ पे जो 50 लिखा था पहले, ये आंसर आने के बाद लिखा था, इसलिए स्टार्टिंग में आपको वो समझ में नहीं आता। अब आपको समझ में आया 50 क्यों आया। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो इन राइट ट्राइंगल BPQ, मतलब 30 डिग्री वाला जो बड़ा ट्राइंगल है BP और Q, इस तरीके से जो हमारा B, ये P और ये Q, और ये हमारी 30 डिग्री, ये बड़ा ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो BP अपॉन PQ, BP अपॉन PQ, ये रेशियो लिया हमने। ये रेशियो क्या होता है? ये रेशियो होता है कॉट का रेशियो। एंगल कितना है यहाँ पे? 30 डिग्री, तो कॉट 30 हो गया। अब क्या करेंगे? अब BP का क्या है? ये A पॉइंट है, इसकी वैल्यू हमें पता है X, और ये आंसर हमारा निकला 50। तो BP क्या है हमारा? T। PQ हाइट ऑफ द टावर क्या है? 50 इज इक्वल टू कॉट 30। कॉट 30 की वैल्यू कहाँ से निकलेगी? T रेशियोज में से निकलेगी। तो कॉट 30 इज इक्वल टू √3। अब तो डिनोमिनेटर में जो 50 है उसको डिवाइड कर देते हैं। x अपॉन 50 और 50 अपॉन 50 इज इक्वल टू √3। अब सिंपल सॉल्व करेंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं सिंपल सॉल्व कैसे होता है ये। तो यहाँ पे देखो मैंने सॉल्व किया है। तो 50 x अपॉन 50 प्लस 50 अपॉन 50 इज इक्वल टू √3, ये लास्ट स्टेप था हमारा, वो मैंने यहाँ पे दूसरे पेज में वापस लिखा है, ताकि क्या होता है मिस्टेक नहीं होती है। कॉपी सेम स्टेप कॉपी करके फिर स्टार्ट करना चाहिए सॉल्व, जब भी नेक्स्ट पेज पे समझ आता है। तो यहाँ पे 50-50 कट होके 1 हो जाएगा। रेस्ट इज सेम, x अपॉन 50 प्लस 1 इक्वल टू √3। फिर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप हमारा? x अपॉन 50 इज इक्वल टू, ये प्लस 1 जो है वो राइट हैंड साइड जाएगा, तो हो जाएगा तो -1 हो गया। अब ये क्या करना है? ये x अपॉन 50 है, 50 भी राइट साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 50 इंटू √3 - 1। अब इसको सॉल्व करना है सिंपल। तो x इक्वल टू 50 इंटू √3 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 1.732, 1.732 - 1, तो 50 इंटू, ये माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0.732। मल्टीप्लाई कर देंगे 50 इंटू 0.732, तो आंसर आया 36। अब ये जो माइनस करते हैं सब्सट्रैक्शन, वो समझ के करना है, कैसे करना है। तो मैं सिखाया है उन बच्चों को जिन सब्सट्रैक्शन प्रॉब्लम होती है। तो 1.732 माइनस ये 1 जो नंबर है उसके बाद पॉइंट होता है और उसके बाद सारे डिजिट्स होते हैं। तो पॉइंट की जगह पे पॉइंट, तो 1 यहाँ पे आएगा, पॉइंट फिर 000, तो आंसर आया हमारा 0.732। इस तरीके से सब्ट्रैक्ट होता है डेसिमल वाला सब्ट्रैक्शन। तो हेंस हमें x क्या मिला? 36.6।
तो हमें x की ही वैल्यू निकालनी थी यहाँ पे क्वेश्चन में। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जो आया हमारा 36.6 मीटर्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।